ओम नमो गंगाए विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। प्रेम से बोलिए माँ गंगा की सदा सर्वदा जय हो। संपूर्ण भारतवर्ष में गंगा दशहरा का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन माता गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। हिंदू धर्म के अंतर्गत गंगा नदी को बहुत ही अधिक पवित्र व माँ के समान माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इस दिन सच्चे दिल से जो भी व्यक्ति माँ गंगा की पूजा करता है और गंगा में स्नान कर लेता है उसके सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मरने के पश्चात मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। मान्यताओं के अनुसार गंगा दशहरा के दिन भक्त देवी गंगा के पृथ्वी पर अवतरण का धन्यवाद करने हेतु उनकी विशेष पूजा करते हैं तथा गंगा जी में डुबकी लगाकर स्वयं को पवित्र करते हुए दान पुण्य उपवास भजन एवं गंगा आरती का आयोजन करते हैं। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे गंगा दशहरा की दो अति पुण्यदायिनी कथाएं। पहली कथा के अनुसार पौराणिक काल में अयोध्यापति महाराज सगर ने एक बार विशाल यज्ञ का आयोजन किया और उसकी देखरेख की सारी जिम्मेदारी अपने पौत्र अंशुमान को सौंप दी। यज्ञ में विघ्न डालते हुए देवराज इंद्र ने राजा सगर के यज्ञीय अश्व का अपहरण कर लिया और उसे ले जाकर पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। घोड़े की खोज में सगर के पुत्रों ने धरती की खुदाई शुरू कर दी और आखिरकार उन्होंने कपिल मुनि के आश्रम को ढूंढ निकाला। इस कोलाहल से कपिल मुनि की तपस्या भंग हो गई और जब उन्होंने क्रोधित होकर आंखें खोली तो उनकी क्रोधाग्नि में जलकर राजा सगर के हजारों पुत्र भस्म हो गए। घोड़े की खोज में जब अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो महात्मा गरुड़ ने उन्हें सगर के हजारों पुत्रों के भस्म होने की सारी जानकारी दी। साथ ही गरुड़ जी ने यह भी बताया कि सभी भस्म हुए लोगों को मुक्ति केवल माँ गंगा के पवित्र जल से ही मिल पाएगी, जिसके लिए उन्होंने स्वर्ग से धरती पर माँ गंगा को लाना होगा। यह सुनकर अंशुमान वहां से घोड़ा लेकर चले गए और वापस पहुंचकर राजा सगर को सारी बात बताई। यज्ञ संपन्न होने के बाद राजा सगर अंशुमान और उनके पुत्र दिलीप ने गंगा जी को धरती पर लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपने प्रयास में सफल न हो सके। कई वर्षों के पश्चात दिलीप के पुत्र भागीरथ ने देवी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या की, जिसे देखकर माँ गंगा प्रसन्न हुई और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। राजा ने माँ से धरती पर आने का आग्रह किया, जिससे उनके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिल पाए। माँ गंगा धरती पर आने के लिए मान गई, लेकिन उन्होंने भागीरथ को बताया कि अगर वह स्वर्ग से सीधा पृथ्वी पर आएंगी तो पृथ्वी उनके वेग और गति को सहन नहीं कर पाएगी। इस समस्या के समाधान के लिए देवी गंगा ने भागीरथ को भगवान शिव की आराधना करने के लिए कहा। इसके बाद भागीरथ शिव भक्ति में पूरी तरह लीन हो गए और इससे प्रसन्न होकर स्वयं महादेव ने उन्हें दर्शन दिया। जब शिवजी ने उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा तो उन्होंने अपनी समस्या के बारे में उनको बताया। भागीरथ की समस्या सुनकर महादेव ने इसका समाधान निकाला और गंगा जी को अपनी जटाओं में कैद कर लिया। फिर जटा से एक लट को खोल दिया, जिससे देवी गंगा 7 धाराओं में पृथ्वी पर प्रवाहित हुई। इस प्रकार भागीरथ माँ गंगा को धरती पर लाने में और अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने में सफल रहे। भागीरथ के कठोर तप के कारण ही गंगा जी को धरती पर भागीरथी नाम से भी जाना जाता है। दूसरी कथा के अनुसार राजा भागीरथ अयोध्या में निवास करते थे। इनको भगवान श्री राम का पूर्वज माना जाता था।
एक बार राजा भागीरथ को अपने पूर्वजों का तर्पण करने के लिए गंगा जल की आवश्यकता पड़ी। उस समय माँ गंगा स्वर्गलोक में ही बहती थी। यही सोचकर राजा भागीरथ ने माँ गंगा को धरती पर लाने के लिए कई वर्षों तक घोर तपस्या की, लेकिन फिर भी उन्हें इसमें कोई सफलता नहीं प्राप्त हुई। यह देखकर राजा भागीरथ हिमालय चले गए और वहां जाकर वह फिर से घोर तपस्या में लीन हो गए। उनकी कठोर तपस्या को देखकर माँ गंगा बहुत प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए वहां प्रकट हुई। माँ गंगा को अपने सामने देखकर राजा भागीरथ बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने माँ गंगा को धरती पर चलने के लिए कहा। यह सुनकर माँ गंगा ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया, लेकिन राजा भागीरथ के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। गंगा माँ का वेग बहुत अधिक था। यदि वह पृथ्वी पर आ जाती तो सारी पृथ्वी तुरंत ही नष्ट हो जाती। उनकी इस परेशानी को महादेव भगवान शिव ही दूर कर सकते थे। जब राजा भागीरथ को इस बात का पता चला तो वे भगवान शिव की तपस्या करने लगे। 1 वर्ष तक राजा भागीरथ भगवान शिव की घोर तपस्या करते रहे। कभी पैर के बल खड़े होकर तपस्या करते तो कभी बिना खाए। राजा भागीरथ की इस कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया। तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा माता की धारा प्रवाहित करी, जिसके पश्चात भगवान शिव ने माँ गंगा को अपनी जटाओं में बांध लिया। करीब 32 दिनों तक माँ गंगा शिव जी के केशों में ही बहती रही। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन भगवान शिव ने अपनी एक जटा खोली और गंगा माता को धरती पर जाने को कहा। तब राजा भागीरथ ने माँ गंगा के धरती पर आने के लिए हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों के बीच से रास्ता बनाया। जब माँ गंगा पर्वत से मैदान में पहुंची तब राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों को गंगा जल से तर्पण कर उन्हें मोक्ष प्रदान किया। माँ गंगा का जिस दिन धरती पर अवतरण हुआ उस ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि का दिन था। इसीलिए इस दिन माता गंगा की पूजा का विशेष प्रावधान माना जाता है और लोग इसे गंगा दशहरा के नाम से मनाते हैं। इस दिन ओम नमो गंगाए विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः माँ गंगा का ये मंत्र सबसे शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। गंगा स्नान के समय 3 बार गंगा में डुबकी लगाते हुए इस मंत्र का जाप करें। ऐसी मान्यता है कि इससे 7 जन्मों के सभी पाप तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। चलिए कथा संपूर्ण करके शुरू करते हैं माँ गंगा की आरती। ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता, जो जन तुमको ध्याता मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, चंद्र सी ज्योति तुम्हारी जल निर्मल आता। शरण पड़े जो तेरी सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता, पुत्र सगर के तारे सब जग को ज्ञाता। कृपा दृष्टि तुम्हारी त्रिभुवन सुख दाता। ओम जय गंगे माता, एक ही बार जो तेरी शरणागति आता। यम की त्रास मिटा कर परम गति पाता। ओम जय गंगे माता, आरती मात तुम्हारी जो जन नित्य गाता। दास वही सहज में मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता।
जो जन तुमको ध्याता मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता। आशा है आपको वीडियो द्वारा सुनाई गई कथा व आरती पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।